नमस्ते, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है यक्षिणी साधना की सत्यता। क्या यक्षिणी साधनाएं 41 दिन में सफलता प्राप्त हो जाती है? क्या यक्षिणी साधनाएं शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाती है? क्या नए साधक यक्षिणी साधना कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर आज आपके सामने इसी बात को उजागर करने वाला हूँ कि यक्षिणी साधनाएं कब संपन्न होती साधक से, मतलब यक्षिणी का प्रत्यक्षकरण होती साधक से। सबसे पहले यक्षिणी को प्रत्यक्ष करना है तो आपको अपना लेवल यक्षों के बराबर लाना होगा। इष्ट शक्तियों की साधनाएं कर करके अपने स्तर को यक्षों के स्तर में लाना होगा। पहली बात, एक साधारण साधक का स्तर एक निम्न स्तर होता है, बहुत निचला स्तर होता है। उस स्तर को बढ़ाते हुए एक यक्ष के लेवल पर अपनी स्तर को लाना होगा, तभी यक्षिणी प्रत्यक्ष होंगी और आपके साथ पत्नी रूप में रह सकती है। माँ के रूप में यक्षिणी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माँ और साधक के स्तर में कोई बराबरी का खेल नहीं होता। लेकिन यदि आप उनको पत्नी रूप में पाना चाहते हो तो पत्नी रूप के लिए आपका स्तर यक्ष का स्तर यक्षिणी के स्तर के बराबर होना चाहिए, तभी आप उनको पत्नी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं यक्षिणी साधना। नए साधक नए साधक पूर्ण क्यों नहीं कर पाते? नए साधक इसीलिए भी पूर्ण नहीं कर पाते क्योंकि उनका स्तर भी कम होता है। उसके बाद इष्ट शक्तियों का उनके ऊपर आशीर्वाद वे लेते नहीं, उनसे परमेश्वर आज्ञा लेते नहीं इष्ट शक्तियों से। इसका परिणाम यही होता है कि साधनाओं में सफलता उनको नहीं मिल पाती है। यक्षिणी साधना का मूल उद्देश्य ही होता है कि आप उस स्तर की शक्तियों से संपर्क स्थापित करते हुए अपने स्तर को बढ़ाएं, न कि उनके साथ भोग विलास में लिप्त रहें। यहाँ पर अधिकांश लोग यही कहेंगे कि यक्षिणी साधनाएं भोग विलास के लिए होती है। यह बात पूर्णतः मिथ्या है। यक्षिणी साधनाएं भोग विलास के लिए नहीं होती। अब कई लोग उदाहरण देंगे कि ऋषियों के साथ, तो ऋषियों का स्तर एक ब्रह्म के स्तर के बराबर का होता था। पहले के ऋषियों का स्तर ब्रह्म के स्तर के बराबर का होता था और ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म की आधिपत्य सत्ता शक्तियों पर ही होती थी, इसीलिए यक्षिणियां उनके साथ रहती थी। लेकिन यहाँ पर आपका स्तर ब्रह्म के स्तर के बराबर नहीं है। आपका स्तर तो बहुत ही निम्न, बहुत ही स्लो, मतलब बहुत ही निचला स्तर है। इस स्तर को आपको महादेव के मंत्रों का जाप करते, माता पराशक्ति के मंत्रों का जाप करते हुए, माता 10 महाविद्याओं के मंत्रों का जाप करते हुए उस स्तर तक बढ़ाना होगा, तभी सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं हासिल कर सकते जिस तरीके से अधिकांश मनुष्य बोलता है कि मैं इतने जल्दी कर लूंगा। यहाँ पर इतने जल्दी करना संभव नहीं है। यहाँ पर कई लोग यही कहेंगे यूट्यूब चैनल वाले कि 108 दिन में हम कंप्लीट पूर्ण करवा कर देते हैं। तो मैं उनके लिए एक ऑफर देना चाहूँगा। मेरा एड्रेस मैं कमेंट में डाल दूंगा, या मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या अगले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी यहाँ पर आए तथा आपको इनाम भी दिया जाएगा यदि आप पूर्ण करवा दें। क्योंकि मैं जहाँ तक इस बात से सत्यता से मैंने करवाई है, और इस बात मैंने इनकी साधनाएं करवाई है अपने कुछ मित्रों को, इसीलिए मैं इनकी सत्यता से वाकिफ हूँ। मैंने अपने दोस्तों से करवाई है, परिणाम अच्छे मिलते हैं, फल भी अच्छे मिलते हैं। आपको आपकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं कहा जा सकता कि इनकी प्रत्यक्षीकरण इतनी जल्दी हो जाए। मेरे कुछ दोस्त 3 महीने से यह कर रहे हैं, जो कि उन्हें आज तक सफलता नहीं मिल पाई पूर्णतः सत्यता सही तरीके से। पहले उन्होंने महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त की, उसके बाद यक्षराज की कृपा दृष्टि प्राप्त की है, महादेव पराशक्ति की कृपा दृष्टि प्राप्त की, उसके बाद कर रहे हैं। तो फिर भी लंबा टाइम इसीलिए ले रहा है क्योंकि उनका स्तर निचला स्तर है, उस स्तर को बढ़ रहा है। वह स्तर अनुभव हो रहे हैं, उनके कामकाज में उनको सफलता मिल रही है, उनके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सफलता मिल रही है। लेकिन इतनी जल्दी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है कि यह प्रत्यक्षीकरण हमारा स्तर जब तक बराबर नहीं होता तब तो प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। मैं भी कई बार इसी बात में आश्चर्य में होता हूँ। तो आपको कम से कम इसमें 3 से 6 महीने देने होंगे। उसके बाद इसकी कुछ मुद्राएं हैं, मुद्राओं का भी आपको ज्ञान होना होगा। मुद्राओं के बाद पद्धतियों का ज्ञान होना होगा। बिना पद्धतियों के आप कुछ नहीं सीख सकते। यह विषय छोटा सा विषय नहीं है जिस तरीके से यूट्यूब में बता दिया जाता है कि इतना इतना कर लो हो जाएगा। यह उतना छोटा स्तर नहीं है। यदि उस तरीके से करोगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और यदि बीच में छोड़ दोगे तो आपको उसका दंड भी भुगतना होगा। इसमें दंड भी पूर्णतः पर्याप्त होता है। या तो दंड भुगतने तैयार रहो, या फिर योग्य गुरुओं के सानिध्य में करो। मेरी सलाह यही है कि यह 41 दिन 108 दिन में पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि आपका स्तर यक्ष का स्तर के बराबर का स्तर इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इस स्तर को पाने के लिए आपको 3 साल मैक्सिमम साधनाएं करनी होगी, वो भी इष्ट शक्तियों की, तभी यह स्तर हो सकता है। उसके बाद आप करोगे तो प्रत्यक्षीकरण होगा।
लेकिन इससे कम समय प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। यहाँ पर ये विषय। उसके बाद यदि कहा जाए इतनी शीघ्रता से, तो शीघ्रता से आपके चक्र भी एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब तक चक्रों को एक्टिवेट ना हो तब तक के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आपके चक्र एक्टिवेट ना हो तब तक आप उनको देख नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसी बात होती है। उसके बाद एक एनर्जी को मानव शरीर तुम धारण करवाते हो, वे स्वयं धारण नहीं करती। तुम्हारे मंत्रों की शक्ति उसको धारण करवाने पर मजबूर करती है। तो यही कारण है कि यही सब कुछ होता है। मैं यही कहूँगा कि शीघ्रता से पूर्ण नहीं हो सकती। इसको पूर्ण करने के लिए आपको समय देना होगा, टाइम देना होगा, अपना सब कुछ देना होगा, 3 से 6 वर्ष। और यह घरों पर पूर्ण नहीं हो सकती है। जो सांसारिक जीवन में रहते हुए करते हैं यह पूर्ण नहीं हो सकती। सफलताएं मिल सकती है, आपके कार्य हो सकते हैं, लेकिन यह पूर्ण करना है तो आपको वन में रहना होगा, वन में महादेव की पूजा करनी होगी, महादेव के सामने इनका जाप करना, शिवालय में जाप करना होगा, तभी यह पूर्ण होती है। इनके बारे में और जानकारी दूंगा। चलिए ठीक है।